सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम 10th क्लास के हिंदी के 2018 के सभी कोर्स की हिंदी व्याकरण करेंगे। तो देखिए हमारा सेट ए है, चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा वही आपका व्याकरण का क्वेश्चन होगा, जिसमें अलग अलग भाग होंगे। 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 14 नंबर आपके पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन जो होगा मानवीय कर्ण जैसे अलंकार इसमें दिया हुआ, चौपाई छंद, ये 4 नंबर का ये होगा। कुल मिला के 18 नंबर मार्क्स की आपकी हिंदी व्याकरण होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, यण संधि के 2 नियम बताने हैं। तो आप इसमें यण संधि की परिभाषा लिख दीजिए छात्रों। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर, उ वर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ई का य, उ का व और री का र बन जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं अति जमा अधिक, अत्यधिक, यदि जमा अपि, यद्यपि, सु जमा अच, स्वच्छ, और अनु जमा इति, अन्विति। ये कुछ उदाहरण आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और संबंध कारक विभक्ति का, के, की, ये ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप, का, के, की का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण में राजकुमार, राजा का कुमार, ऐसे उदाहरण आप लिख सकते हो। अंतर्मन और निष्कलंक उपसर्ग छांटना है। अंतर्मन में अंतर और निष्कलंक में निश उपसर्ग होगा। तामसिक निंदा का विलोम शब्द लिखना है। तामसिक का सात्विक, निंदा का स्तुति विलोम शब्द होंगे। साधु मछली के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। साधु को सन्यासी, अवधूत, भक्त आदि लिख सकते हैं। मछली को मीन, सफरी, मत्स्य लिख सकते हैं। अली और काम के अनेकार्थी, अली भौरा, कुत्ता और मदिरा के लिए प्रयोग किया जाता है। काम, कार्य, कामदेव, पेशा आदि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पद को परिभाषित कीजिए। शब्द को जब व्याकरणिक इकाई के रूप में वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो पद कहलाता है। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, देखिए मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। जब जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। उसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये आपका उदाहरण हो सकता है। चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। चौपाई छंद का लक्षण आ जाए तो आप परिभाषा या लक्षण एक ही बात मान के चलेंगे, लिखेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें अंत में जगन और तगन नहीं आते, ये आप इसमें लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कोड पर। ये सेकंड कोड बी है हमारा। देखिए इसमें पहला प्रत्यय छांटना है। चचेरा, एरा, गर्माहट, आहट, ये प्रत्यय निकाल देंगे आप। बहुब्री समास की परिभाषा देनी है आपने। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी किसी और विशेष की ओर संकेत चाहता है, तो वहाँ बहुब्री समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र वाला, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ऐसे में बहुब्री समास के उदाहरण हो सकते हैं। सहोदर और अनेक उपसर्ग छांटने आपने। सहोदर में सह उपसर्ग हो जाएगा, अनेक में अन उपसर्ग हो जाएगा। विलोम शब्द बताने हैं। मृत्यु को जीवंत बना सकते हैं आप। व्यष्टि को समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। राक्षस और शोभा के 2-2 पर्यायवाची लिखने आपने। राक्षस निशाचर, नरभक्षी लिख सकते हो। शोभा को आप अलम, प्रकाश में, श्रृंगार आदि लिख सकते हो। कनक, काल अनेकार्थी शब्द बताने, 2-2 अर्थ निकालने। कनक को देखो दतूरा, सोना और गेहूं के लिए प्रयोग करते हैं। काल के लिए आप कार्य, समय, मृत्यु, यम, इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदबंध किसे कहते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। ये आप सामान्य सी परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी है आपने। इसमें आप लिखेंगे, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए और मानो, मनु, जनु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण,
नेत्र है मानो कमल, ये इसका उदाहरण हो सकता है। दोहा छंद का कोई एक उदाहरण आपने लिखना है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुदान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ये इसका उदाहरण होगा। आपने मात्राएं इसमें निकाल देनी है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। देखिए सी कोड में परिभाषा, गुण संधि के 2 नियम सोदान बताइए, ये इसकी परिभाषा आपने लिखनी है। गुण संधि में यदि अ के पश्चात ई हो तो ए, आ के पश्चात उ हो तो ओ, और री हो तो अर हो जाता है। ये इसकी परिभाषा ही आप लिख देंगे और उदाहरण के रूप में लिखेंगे नर जमाइंदर नरेंद्र, देव जमाइंदर देवेंद्र, ऐसे उदाहरण आप लिख सकते हैं। रमाजमा ईश रमेश आदि। संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण आपने लिखना है। जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है और संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चिराइयो अनुचित उपसर्ग छांटना है। चिराइयो में आयु उपसर्ग छांटना है। चिर उपसर्ग होगा, अनुचित में उपसर्ग होगा अनु। आदर्श और ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है आपने। आदर्श का यथार्थ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ये विलोम शब्द हो जाएंगे। मोर का और झूठ का आपने 2 पर्यायवाची लिखने हैं। मोर का केकी, नीलकंठ और मयूर आप लिख सकते हैं। झूठ का 2 पर्यायवाची शब्द मिथ्या, असत्य आदि लिख सकते हैं। दंड और नग अनेकार्थी शब्द आपने बताने हैं। दंड सजा, व्यायाम, आक्रमण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, लिख सकते हैं। नग पर्वत, वृक्ष और रतन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये लिख सकते हैं आप। शब्द और पद में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है। दोनों की परिभाषा आपने लिख देनी है। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है, और जब शब्द को व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह पद बन जाता है। यही इसका उदाहरण, इसकी परिभाषा, इसका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहाँ काव्य में बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे किसी बात को लोक सीमा से परे बाहर करके वर्णन किया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग, ये लोक सीमा से परे की बात है। दोहा छंद का लक्षण आपने लिखना है। दोहा एक अर्धमात्रिक मात्रिक समछंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका लक्षण है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोड चलते हैं। ये आपका डी कोड है 2018 का। देखते हैं। वैदिक और नीलिमा में प्रत्यय आपने छाटने हैं। वैदिक में इक और नीलिमा में इमा, ये प्रत्यय होंगे। कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखनी है आपने। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति कारक विभक्ति कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, वहाँ कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये आपके उदाहरण हो सकते हैं। प्राचार्य और उद्गम में उपसर्ग आपने छाटने हैं। प्राचार्य में पर, उद्गम में उत, ये उपसर्ग होंगे। ध्वंस और आगत का विलोम बताना है। ध्वंस का निर्माण, आगत का अनागत विलोम होंगे। बिजली और विष्णु 2 पर्यायवाची आपने देने हैं। बिजली के लिखेंगे आप दामिनी, चंचला, चपला आदि। विष्णु के लिखेंगे हरि, श्रीपति, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये इसके विष्णु के आपके पर्यायवाची होंगे। अर्क और अर्थ अनेकार्थी आपने बताने हैं। अर्क सूर्य को बोला जाता है, रस और रविवार को बोला जा सकता है। अर्थ के लिए धन, हेतु, प्रयोजन आदि प्रयोग कर सकते हैं। शब्द को परिभाषित कीजिए जैसे ऊपर बताया गया था। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है, तो ये लिख सकते हैं। वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र और सार्थक हो शब्द कहलाता है।
रूपक अलंकार की परिभाषा आपने देनी है उदाहरण सहित। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, या अभेद बता दिया जाए, उपमेय में उपमान का अभेद प्रकट किया जाए, दोनों में कोई भेद नहीं रहता, रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रमुख, चांद सा मुख उपमा अलंकार होगा, चंद्रमुख आपका रूपक होगा। तो ऐसे में लिख सकते हैं आप, चरण कमल बंदो हरि राई, ये इसका उदाहरण हो सकता है। चंद्रमुख कृष्ण ललचाई, ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप। चौपाई छंद का उदाहरण आपने लिखना है। चौपाई छंद सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। जो हमारी हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ होती हैं वो लिख सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये चौपाई छंद का उदाहरण होगा। तो ये था आपका आज 2018 की हिंदी व्याकरण। आशा है आपको पसंद आएगी। आप 10वीं कक्षा के जितने भी छात्र हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने चैनल को पहुंचाएं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।